गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज स्टैटिक्स की थर्ड क्लास है। आज हम यहाँ पर दो तीन चीज़ें सीखेंगे। दो तीन चीज़ें से मतलब एक तो वर्ग अंतराल बनाना, एफ निकालना और पद विचलन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न समांकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। से अधिक लिखा होगा आपके पास 85, 70, 55, 40, 25, 10, सब में 15-15 का अंतर है। से अधिक लिखा हो या से कम लिखा हो, दोनों सतत श्रेणी के होते हैं, है ना। ये वर्ग अंतराल बनाने के लिए दिए रहता है। व्यक्तियों की संख्या 1, 4, 30, 74, 94, 100 ये बढ़ते क्रम में है। एक्चुअल में ये एफ नहीं है। एफ क्या होती है, ना बढ़ते क्रम में होती है ना घटते क्रम में, ना असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, वो टूटी फूटी होती है। तो ये एफ नहीं है, इससे हमें एफ बनाना पड़ेगा। जैसे ऊपर लिखा है से अधिक मोर देन लिखा है, ये भी वर्ग अंतराल नहीं है, यहाँ से हमें वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो आपका से अधिक मोर देन लिखा है इसमें कितने का अंतर है। तो सब में आप देखेंगे 85, 70, 40, 55, 40, 25, 10 कितने का अंतर आ रहा है, 15-15 का अंतर है। तो सब में यहाँ पर कितने का अंतर है, 15 का। हम क्या करेंगे, इससे पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल बनाने के लिए यहां पर कॉलम बना लेते हैं पहले। और आज हम करते हैं पद विचलन विधि। यहां पर हम लिख लेते हैं कौन सी विधि करेंगे आज हम, पद विचलन विधि। तीन विधियां हैं आपकी, है ना। एक प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। ये पद विचलन विधि है, इसको अपन बोलते हैं स्टेप, इंग्लिश में स्टेप डेविएशन। मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस वाली मेथड को हम करेंगे। इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम। एक्स बार बराबर, ये इनडायरेक्ट मेथड से मिलता जुलता है इसका फॉर्मूला, है ना। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा सिग्मा एफ डी एस एस मिटा देते हैं हम इसके लिए। एफ डी एस अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई, ये है फॉर्मूला। आई जो है ना, आई एक्चुअल में जो होता है, देखो ए आपको मालूम है कल्पित माध्य है, एफ तो पता ही है आपको। डी एस कैसे निकालते, तो हम यहां पर देख लेते हैं। डी एस जो है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो डी एक्स में हम आई का डिवाइड करते हैं। ठीक है? और जो आई होता है, आई क्या होती है, एक कॉमन संख्या होती है। एक कॉमन संख्या यहां पर कॉमन संख्या है। ठीक है, कैसी कॉमन संख्या, जिससे dx में भाग चला जाता, पूरे dx में क्या होगा, भाग जाएगा, वो कहलाती है आपका i कहलाता है। क्योंकि मैथ्स का रूल्स है कि यदि हम किसी भी संख्या में, जैसे 10 है, यदि हम इसमें 10 में 2 का भाग दे दें और 2 से गुणा कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसा अपन करते क्यों है कि जो हमारे कैलकुलेशन है गुणा भाग के, वो क्या हो जाए, कम हो जाए, इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष विधि से मिलती जुलती, सिर्फ इतना अंतर कितने का आता, आई का आता है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहले हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल हैं आपके, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य की गणना।
क्वेश्चन में देखें आप, सब में 10-10 का अंतर है। हम पीछे से चालू करेंगे लिखना, छोटे वाले नंबर से 10 से, ठीक है। 10 से लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, तो कितना आएगा 10 से 25, 15-15 का अंतर है सब में। फिर 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, है ना। से अधिक लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है से अधिक, इसलिए लास्ट में हमने एक बढ़ा दिया। यदि से कम होता तो हम स्टार्टिंग में एक बढ़ाते हैं, से अधिक होता है तो इसलिए हम इसको लास्ट में एक बढ़ाया है ना, अंत में बढ़ाते हैं। तो 85 तक दिया था, हमने एक और ले लिया, कितना 85 से 100, 15 का डिफरेंस लेके। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। अब जो ने दिया हुआ है CF, जी आपकी जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या 1, 4, 30, 74, 94, 100, ये बढ़ते क्रम में है। एफ जो होती है वो बढ़ते क्रम में नहीं होती है, तो एक्चुअल में CF दी है, है ना। CF मतलब कहलाता कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं हम इसके लिए संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति कहा जाता है। अब क्या करना हमारे लिए, पहले तो हम जो दिया उसको जो का त्यों लिख दे, लेकिन क्योंकि हमने वर्गांतराल पीछे से लिखे हैं इसलिए एफ भी हम कहां से लिखना चालू करेंगे, CF आपके पीछे से। तो यहां पर लिखेंगे 100, 94, 74, यहां पर 100, 94, 74, फिर 30, 4, 1, 30, 4, 1। अब यहां पर हम क्या करना है, एफ बनाना है, AF नहीं है, एफ बनाएंगे हम, ठीक है। एफ कैसे बनाएंगे, हम देखते हैं सबसे छोटे, मतलब जो एक घटते क्रम में भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में भी। तो हम यदि बढ़ते क्रम में तो ऊपर से शुरू करेंगे, घटते क्रम में तो नीचे से शुरू करते हैं। तो देखो एक घटते क्रम में नीचे से शुरू करेंगे, एक ज्यों का त्यों लिख दो। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, तो 4 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 3, 30 में से 4 माइनस किए तो कितने बचे 26, 74 में से 30 माइनस किए तो कितने बचे 44, 94 में से 74 माइनस किए तो कितना बचा 20, 100 में से 94 माइनस किया तो कितना बचा आपका 6। ये आ गया आपका F। अब अगला काम क्या करना, हमें MB बनाना। सतत श्रेणी में MB की जरूरत होती है हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए, चाहे हम कुछ भी करें। तो यहाँ पर हमें MB लेना होगा। MB मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू, मध्य मान। कैसे निकालते हैं, जो आपके क्लास इंटरवल दिए हैं, वर्ग दिए, वर्ग अंतराल, इसका पहला जो पद होता है उसको हम बोलते हैं L1, दूसरा पद जो होता है उसको हम बोलते हैं L2, ठीक है। तो L1 और L2 को जोड़ के हमें आधा करना है। तो 10 और 25 कितना हो गया 35, 35 के आधे कितने आएंगे 17.5, ऐसा लिख देंगे हम, ठीक। फिर 25 और 40 इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 32.5। ऐसे यहां पर 47.5, यहां पर आएगा आपका 62.5, ठीक। यहां पर आ जाएगा 77.5 और यहां पर आएगा आपका 92.5। अब हमें निकालना है dx, जैसा हम अभी निकाल रहे थे। बिल्कुल आराम से समझना है ना। आप मेथड समझ जाएंगे तो आगे आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो dx हम MB में से किसी भी एक पद को मान लेते हैं dx। तो हमने कितना माना 47.5 को हम मान लेते हैं, जिसको dx माना उसके सामने 0। अब ऊपर वाले देखो छोटे हैं 47.5 से, नीचे वाले बड़े हैं, तो जो छोटे उनमें माइनस का निशान आएगा, जो बड़े हैं उनमें प्लस का निशान आएगा। तो हम क्या करेंगे 32.5, हमेशा कैसा करते हैं हम dx जो निकालते हैं, तो यहां पर देखो क्या है 47.5, जो 32.5 है वो 47.5 से कितना छोटा है 15, तो माइनस का 15। फिर 17.5 47.5 से कितना छोटा है 30, तो माइनस का 30, ठीक है। यहां पर इरेज कर दें इसको।
यहाँ पर कितना छोटा है, 30 छोटा है। फिर अब बड़े वाले आ गए, 62.5 47.5 से कितने बड़े हैं, प्लस के 15। 77.5 कितना बड़ा है, प्लस का 30। और 92.5 47.5 से कितना बड़ा है, 45, प्लस के 45। ये dx है। अब हमें एक और कॉलम बनाना है, किस चीज का, वही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूले के अनुसार ही कॉलम बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, यह हम फिर से लिख देते, पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया है। क्या है फॉर्मूला आपका, x बार बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एस, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये पद विचलन विधि का फॉर्मूला, हम पद विचलन विधि कर रहे हैं आज। तो यहां पर देखेंगे हम, अब लेना हमारे लिए ds निकालना है। ds कैसे निकालते हैं, dx में हम i का भाग दे देते हैं, काय का भाग देते हैं, i का। तो यहां पर हम देखेंगे i बराबर क्या है। तो यहां देखो क्वेश्चन में जो dx है 30 15 15 30 40 45 कितने से डिवाइड हो जाएगा, छोटी छोटी संख्या आ जाए तो हम यदि i जो है हम बराबर 15 मान लें, ठीक है, तो ये सब डिवाइड हो जाएगा 15 से, सब कट जाएंगे, छोटी संख्या आएगी। तो i को हम कितना मान लेते हैं, 15। तो यहाँ तो 0 ही आएगा, 15 एकम 15 तो माइनस का 1, 15 दूनी 30 माइनस के 2, 15 एकम 15 प्लस का 1, ये प्लस के 2, 15 दूनी 30, 15 थी 45। इससे फायदा क्या होता है पद विचलन विधि से, कि जो आपके कैलकुलेशन है वो घट जाते, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें, अभी हम कितने का गुणा करते, 30 का, 15 का, 45 का, लेकिन अब हमें कितने का गुणा करना है, 2 1 1 2 3, मतलब ये तो ऐसे ओरली हो जाएंगे, आपको कैलकुलेटर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, इसलिए अपन पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और कॉलम बनाएंगे। अब ये कौन सा कॉलम रहेगा आपका, फॉर्मूले में देखो क्या लिखा, सिग्मा एफ डी एक्स, मतलब यहां पर एफ इंटू डी एस का, एक्स नहीं है डी एस है ना, ये एक्स नहीं है, यहां पर क्या लेना अपन को, डी एस लेना है, डी एस ये वाला। चलो अब गुणा करते हैं, देखो एफ में गुणा करना है 2 का, तो -2 का गुणा कितने में होगा, 6 में, तो -12, 6 दूनी 12, 20 -1 का गुणा 20 में होगा तो कितना आएगा, माइनस का 20। 0 को गुणा किसी में भी कर दो, 44 में होगा तो 0 ही आएगा, किसी में भी करते हैं 0 आएगा। 1 का गुणा 26 में होगा तो कितना आएगा, प्लस का 26। 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना आएगा, प्लस के 6। और 3 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा, प्लस का 3। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हमें यहाँ पर टोटल किसका चाहिए, सिग्मा एफ, तो एफ का टोटल करेंगे हम तो कितना आएगा, 100। सिग्मा एफ डी एस का टोटल करेंगे इनका, तो प्लस के और माइनस के अलग अलग करना पड़ेंगे। तो देखो 26 और 6 32 और 3 35, तो प्लस के 35 है, माइनस के 20 और 12 32, तो माइनस के कितने हैं, 32। इसको माइनस करेंगे तो प्लस के कितने बचेंगे आपके, 3। चल, तो प्लस का 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 3। यहाँ फॉर्मूले में x बार बराबर a हमने कितना माना है, 47.5, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी एस कितना है टोटल, 3 इसका, इसका टोटल कितना है, एफ डी एस का 3 डिवाइडेड 100, सिग्मा एफ का टोटल कितना है, 100 इंटू 15, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x बार 47.5
15 थी 45, 45 भागे 100 एक्स बार 47.5 प्लस 100 का भाग 45 में देंगे तो कितना आएगा 0.45। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो x बार बराबर 0.45 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 47.95। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। ये आपका आंसर आ गया है। और हमने कौन सी मेथड की है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, ये कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। मजदूरी दी है से कम, देखो मजदूरी दी है से कम लिखा है। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेजेस दिया है इन रुपीज लेस देन, से कम हमने बताया था, से कम लेस देन दिया हो या से अधिक मोर देन दिया हो, वो सतत श्रेणी होती है और वर्ग अंतराल उससे बनाए जाते हैं। मजदूरों की संख्या है, ये आपकी एफ है, 30, 46, 65, 85, 95, 100। ये कैसी है, बढ़ती क्रम में है। तो पहले तो हमें वर्ग अंतराल बनाना पड़ेंगे। हम वर्ग अंतराल बना लेते हैं। यहाँ पर पहले देखो कितने कितने का अंतर है सब में, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 20 का अंतर है। तो 20 के अंतर से हम से वर्ग अंतराल बनाएंगे, लेकिन से कम लिखा हमने बताया ना, से कम में शुरुआत में एक बढ़ाते हैं, से अधिक में लास्ट में एक बढ़ाते हैं। तो पहले हम शुरुआत में, और यहां पर आज हम मेथड कौन सी करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि हमने आपको अप्रत्यक्ष विधि बता चुके हैं, है ना, सतत श्रेणी में खंड से, और आप स्टेप डेविएशन भी बता दिया आपके लिए, पद विचलन विधि। अब प्रत्यक्ष विधि पहले बताई थी, है ना, लेकिन आज इसको भी कर लेते हैं। और तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एम एफ अपॉन सिग्मा एफ, ठीक, ए है एम एफ। अब हम क्या करेंगे, पहले हम देखें क्वेश्चन यहां पर बना लेते हैं फॉर्मेट। वर्ग अंतराल वर्ग देखते हैं कितना है। तो सब में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। से कम लिखा मतलब शुरुआत में, तो 50 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना है, 30। तो यहां पर जब हम 50 में से 20 माइनस करेंगे 30 आए, तो पहला वर्ग बनेगा 30 से 50, ये बना पहला। अब चालू हो जाएंगे अपन 50 से, जो दिया हुआ है 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, सब में 20 का अंतर है, 130 से 150, ठीक है, 150। अब मजदूरों की संख्या, जैसा हमने वर्ग अंतराल स्टार्टिंग से किया, यहाँ से 50 से शुरू किया, तो एफ भी यहीं से लेंगे 30। अब ये देखो एफ नहीं है, 30, 46, 65, 85, 95, 100 बढ़ती क्रम में सी एफ है, संचयी आवृत्ति है। हमें पहले एफ बनाना पड़ेगा,
और कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम ऊपर से ही शुरुआत करेंगे। यहाँ पर कितना है, 30, 46, 65। तो 30, 46, 65, फिर कितना आ जाएगा आपका 85, 95, 100। तो 85, 95 और 100, ये बढ़ते क्रम में इसको हम बोलते हैं CF। इससे हमें क्या बनाना है, F बनाना है। तो F बनाएंगे हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, F। F है F। कैसे बनाते हैं हम CF से F, भाई छोटा वाला अंक जो हो उसको ज्यों में लिख दो। तो 30 ज्यों में लिख दिए अपन ने। अब 46 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 16, ठीक है। 65 में से 46 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 65, 15, 9, 6, 15 और 1, 19। 85 में से 65 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 20। 95 में से 85 माइनस करो तो कितना बचेगा, 10। और 100 में से 95 माइनस करो तो कितना बचेगा, 5। तो ये आ गया आपका F। अब हमें एक और चीज लेना, हमने आपको बताया था कि जब भी सतत श्रेणी होती तो वर्ग अंतराल हमें क्या लेना होता है, मध्य मान, मिड वैल्यू। तो एम भी लेंगे। एम भी दोनों वर्गों को जोड़ के आधा करना है। तो 30 और 50, 80 के आधे कितने आएंगे, 40। 70 और 50, 120 के आधे कितने होंगे, 60। यहाँ 80, यहाँ 100, 120 और यहाँ पर 140। ये आ गया एम भी। क्योंकि हमारी मेथड इस बार हम कौन सी कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर हेडिंग तो डाली थे अपन, समांतर माध्य की गणना। समांतर माध्य, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक और कॉलम। फॉर्मूला हम पीछे लिख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, सिग्मा, यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा mf अपॉन सिग्मा f। ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर एफ हम लिखा हुआ ना, mf है, ठीक है, mf। यहाँ पर क्या आएगा, mf ऐसा, सिग्मा mf, सिग्मा f। देखेंगे हम m इंटू एफ ले लेते हैं, mf आ जाएगा। m क्या है यहाँ पर, m भी जो हो वह m कहलाता है आपका, f ही दिया है। तो 40 गुण गए 30, 4 3 12, 1200। 16 गुण गए 60, तो 16, 48, 96, 960। फिर 19 गुण गए 80, है ना। तो 1520, 20 गुण गए 100, 2000, 120 गुण गए 10, तो 1200, 14 गुण गए 5, 14 25 70, 700, ठीक है। इन सब का हमें टोटल चाहिए पड़ेगा। तो फॉर्मूले में लिखा सिग्मा mf, इन सब का टोटल कर देते अपन तो कितना आ जाएगा, 7580। कितना आएगा, 7580। f का टोटल, तो जो CF का लास्ट अंक होता है वही f का टोटल। लास्ट कितना है, 100। तो यहाँ का टोटल भी कितना आएगा, 100। जोड़ के देख लेना, यदि गलत होता मतलब आपका f गलत बना हुआ है। इनका टोटल 100 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे x बार बराबर
सिग्मा एम एफ 7580 भागित कितना 100। तो 100 का भाग देना तो इजी होता है। एक्स बार बराबर कितना आएगा 75.80। ठीक, यहां पर अपन ने कौन सी मेथड कर दी है, डायरेक्ट मेथड। आज हमने आपको सभी मेथड बता दी, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि, है ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन मेथड। अब आपको क्वेश्चन में जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन में तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि क्या है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ए वाला क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एफ को बनाना है, एफ कैलकुलेट करना है, एफ बनाना है आपके लिए। एफ कैसे बनाएंगे, ठीक है, कहो तो मैं आपको एफ बना दूं या फिर आप इसको करके रखेंगे। तो वैसे कि पहले आप इसको ट्राई करेंगे एक बार, फिर हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। अगली क्लास हम कल देखेंगे।